आर्टिकल 29 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 29 हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में। अगर आप आर्टिकल 29 सब क्लोज 1 को पढ़ेंगे तो यहां पे कीवर्ड है एनी सेक्शन। एनी सेक्शन का मतलब है कि ये जो राइट है ये माइनॉरिटी के लिए भी है, ये मेजोरिटी के लिए भी है। अगर आपके पास क्या है, एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है, तो आपके पास ये राइट है, आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास आर्टिकल 29 सब क्लोज 2 में क्या लिखा हुआ है? यहां पर यह लिखा हुआ है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय, कंडीशन है कि उसको कौन मेंटेन कर रहा है, स्टेट, या फिर उसको पैसा मिल रहा है कहां से, स्टेट फंड से। तो आपको एडमिशन लेने के लिए मना नहीं किया जा सकता और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी वन ऑफ देम। अब आप ये कहेंगे कि सर माइनॉरिटी जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, यहां पर है सेक्शन 2 सब क्लोज सी। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, जैन हैं, इनको नोटिफाई किया गया है एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी। लेकिन याद रखना इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक केस है केरला एजुकेशन बिल 1957, जिसमें कहा गया है कि माइनॉरिटी के लिए हम जो पॉपुलेशन चेक करेंगे वो क्या होने चाहिए, न्यूमेरिकली वो होने चाहिए लेस देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। और इसी चीज को वेरीफाई किया गया एक और केस में, एएम पेट्रोनी के केस में। इसके अलावा यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002। 11 जज की ये बेंच है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में तमिलियन क्या है, माइनॉरिटी है, ठीक है, तो उन माइनॉरिटी को भी क्या मिलेंगे, राइट मिलेंगे। मैं यहां पे रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो माइनॉरिटी हम इंडिया एज ए होल चेक नहीं करेंगे, हम स्टेट में भी चेक कर सकते हैं। यही है हमारा आर्टिकल 29।